हेलो दोस्तों। आज 26 अगस्त 2026 और बुधवार है। अभी शाम के 7 बजे हैं। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने आपको कहा था कि भाई इंडिया में कोकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है और भारत में एक मुख्य विषय है। तो इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिए, भारत में कोकरोच जनता पार्टी का जन्म अभी 2026 में हुआ और थोड़े ही दिनों में, यानी कि समझो ये 1 वीक में वो टॉप मोस्ट पार्टी बन गई। उसके सब्सक्राइबर बहुत बढ़ चुके थे इंस्टाग्राम में। अब बात ऐसी थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि भारत के युवा है वो एक प्रकार के कॉकरोचेस है। तो देखिए, भारत के युवा आपको सुन रहे हैं। कोई भी लीडर अगर कुछ बोलेगा तो उसके तो सुनेगा, लेकिन कई बातें ऐसी होती है जो हम कहते हैं ना कि युवा लोग सहन नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसे स्टेटमेंट दे तो हमारे एक युवा ने इंस्टाग्राम में रातों रात एक पार्टी बनाई, कोकरोच जनता पार्टी। तो उनको रातों रात सपोर्ट भी इंडिया लेवल से बहुत मिला और वाइड फेमस इंस्टाग्राम में हो गई। देखिए, न्यायालय में जैसे राहुल गांधी को आपने सुना होगा, न्यायालय में अगर आप एक पक्ष के ही सपोर्टर जज रखेंगे तो जजमेंट वन साइड हो जाएगा। तो राहुल गांधी ने ऐसा कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको जजों की नियुक्ति करनी है तो कांग्रेस का भी रखो और भाजपा का भी रखो। इससे न्याय में अच्छी तरह से मिल सकेगा। छोटा सा स्टेटमेंट राहुल गांधी ने इसके पहले किया था। तो इससे क्या होगा कि आपको न्याय अच्छी तरह से मिलेगा, न्याय में पवित्रता मिलेगी। इसके परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे, एक आदमी को संतोष मिलेगा। ये सब बातें राहुल गांधी ने कही थी, लेकिन बीजेपी ने ये बात मानी नहीं थी। तो इसका परिणाम स्वरूप तो वहीं से कोकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ। देखिए, कई बातें ऐसी होती है जिसकी गहराई अति सही होती है, इन डेप्थ वो स्टेटमेंट होता है।
ऊपर से तो बात आपको सरल लगेगी, जैसे कहा कि दोनों पक्षों के जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है आपने कहा, लेकिन इसकी गहराई में क्या हुआ कि वहीं से ये कॉकरोच जनता पार्टी का उद्भव हुआ। तो इंडिया में कई ऐसे डिपार्टमेंट भी है, समझिए मैं आपको ऑल ओवर इंडिया में कई जगहों पे ऐसी सिस्टम बन चुकी है कि जहाँ से कई तरह के ऐसी पार्टी निकल सकती है। इन फ्यूचर आप देख लेना। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि भाई सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ है। इस प्रकार से देश को चलाना चाहिए, सुशासन जिसे कहते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि भाई सबको, सुशासन में ऐसा होता है कि भाई दोनों पक्ष का रखना चाहिए, लेकिन ये लोग वन साइडेड कर देते हैं। अब यहाँ पे पाप होता है, घोर पाप होगा। तो ऐसे कई मुद्दे इंडिया में हैं और हाल में स्लोली ये सब मुद्दे बाहर आ रहे हैं। जैसे मैं एक आपको छोटा सा एक दूसरा मुद्दा आपको, अभी जो हाल में संसद में कहते हैं कि 148 लीडर्स यानी कि 148 वो क्रिमिनल केस उसके पर है। अब ये लोग 12 वर्षों से यानी कि बीजेपी वाले लॉ में परिवर्तन कर रहे हैं। अब लॉ में चेंजेस करना है तो हम ऐसा कहते कि भाई आपके पास कोई अच्छा इन ऐप जिसके पास नॉलेज हो, जो पूरे देश का उसको सपोर्ट हो, तो ऐसे लीडर को मानते हैं। लॉ की जानकारी जिसके पास अच्छी होनी चाहिए। अब ये लीडर ऐसे होते हैं कि भाई जो खुद क्रिमिनल है और ये लोग लॉ बनाएंगे, लॉ चेंज करेंगे। तो इससे नुकसान ही होगी, देश को नुकसान होगा। तो ऐसी कई बातें हैं, समझिए। आपके पास एक्सपर्ट होने चाहिए जिसके पास गहराई से नॉलेज हो। आप मेरी बात को अच्छी तरह समझिए। जैसे समझिए कि भाई बीजेपी में काम कौन करेगा। अब एक बात ये सोचो, बीजेपी में ऐसे कि हाँ हजूरी, जैसे आपको 24 घंटे मोदी जी की माला जपनी होती है, इसमें कहते हैं कि मोदी चालीसा पढ़ना होता है। 2 वाक्य आपका नहीं हुआ, तीसरे वाक्य में मोदी आ जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा शुरुआत की थी, लेकिन बात वो नहीं है। दुनिया आपको देख रही है। हम हर एक लीडर पे भरोसा करते हैं और लीडर की एक्सपर्टनेस पे ही हमें भरोसा होती है। प्रधानमंत्री ने जो भी किया ठीक, लेकिन आप में एक्सपर्टनेस है कि नहीं, हर एक देशवासी ये देखता है, लेकिन वो 2 ही लिटी बोलेगा। तो ये दुनिया को अन्याय होता है ना। अब देखो, किसी भी लीडर को आपने सिलेक्ट करके भेजा, लेकिन उसकी कहीं पे चलती नहीं है। आपके एरिया के कुछ भी काम हो तो वो कर ही सकेगा। वो कहेगा कि हाई कमांड, ये हाई कमांड पे जब बात जाती है ना, हाई कमांड कुछ नहीं होता भाई, आप में ही हो, ऐसा दुनिया चाहती है।
तो ये अन्याय होता है ना, देश को इसमें कई ऐसे काम होते हैं तो जनता को इसमें कुछ फायदा नहीं होता। तो ऐसे कई मुद्दे हैं। और अब मैं आपको आंदोलन पे ले जाता हूँ। यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का उद्भव हुआ तो कॉकरोच जनता पार्टी वाले ने एक आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन की शुरुआत क्यों की? क्योंकि नीट की एग्ज़ाम आती है। नीट यानी हमारे यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि भाई टॉप क्लास जो स्टूडेंट होते हैं ना, नीट की एग्ज़ाम देते हैं। ऐसे वैसे का काम नहीं होता है। हमारे यहाँ पे जो भणेश थे हम ऐसे कहते हैं, या ऐसे देसी भाषा में कि वेल एजुकेटेड, जिसके पास जो ज्ञान गहराई से उसके दिमाग में रहता हो। और जैसे हम नहीं कहते कि इंजीनियर, डॉक्टर्स की डिग्री, ये सब क्या होते कि टॉप क्लास वेल क्वालिफाइड पर्सन। तो ऐसी है, इसमें एक एग्ज़ाम आती है नीट। तो उसका पेपर लीक हुआ तो कॉकरोच पार्टी ने ऐसा कहा कि भाई पेपर लीक हुआ तो इसके लिए लीडर है धर्मेंद्र प्रधान, तो उसका रेजिग्नेशन मांगा। लेकिन उसने आंदोलन किया जंतर मंतर पे। कई दिनों तक आंदोलन चला। और हमारे एक साइंटिस्ट है, इसने भी उपवास किए। तो लास्ट में मैं आपको शॉर्ट में ये सब बताता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान ने राजीनामा दिया। कई दिनों तक चला तो कई दिनों के बाद उसकी मांगे मंजूर की गई। और इसमें देखिए 12 बरस तक ये जो बीजेपी वाला थे ना, बीजेपी की जो नीतियाँ, मेनली नरेंद्र मोदी की नीतियाँ, वो कहते हैं ना कि भयानक तरीके से सिस्टम को पकड़े हुए थे। ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। और उसके जो कैबिनेट में थे उसने भी, यानी कि राजनाथ सिंह ने ऐसा कहा था कि हमारे यहाँ पे रेसिग्नेशन होता ही नहीं किसी का। तो ये आप ऐसे स्टेटमेंट को अच्छी तरह से लो कि भाई ये क्या चल रहा है। एकदम नरम तरीके से ही या प्यार से देश चलाते हैं। देश को चलाने के लिए प्यार से ही देश चलता है। बीच में ये धूल आ गई थी। देश हमेशा प्यार से चलाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप अड़ग रहो, रिजिडनेस जिसे हम कहते हैं। देश में ऐसे रिजिडनेस नहीं होना चाहिए। तो ये रिजिड हो गए थे कई नीतियों पे, तो ये इससे देश को नुकसान हो रहा था। तो अब वो लोग थोड़े नरम हुए। लेकिन एक बात इसमें ये भी आ गई कि 12 वर्षों में हमने हर दिन देखा नरेंद्र मोदी टीवी में ही रहेंगे। न्यूज़पेपर आपने जहाँ पे खोला वहाँ नरेंद्र मोदी का फोटो होगा। उसके कुछ भी जो भी कार्य होते हैं वो बड़े बड़े पाने में छपे हुए होते हैं। पेट्रोल पंप पे आप चले जाओ, जहाँ देखो वहाँ तक एडवर्टाइजिंग वो भयानक तरीके से करते हैं। मैंने एक फिगर देखा था, बीजेपी वाले पर डे
10 करोड़ की पब्लिसिटी करते हैं, 10 करोड़ रुपये। उसका जो टोटल बजट होगा वो कहते हैं कि 3000 करोड़ पर डे। 10 करोड़ हुआ, इतनी पब्लिसिटी पे वो ध्यान देते थे। हमारे यहाँ पे क्या हो, कार्य की ही प्रशंसा होती है, लेकिन ये लोग का मामला ऐसा था कि छोटे छोटे कर्म को बड़ी बड़ी पब्लिसिटी करते हैं, जिसका कुछ वैल्यू इस दुनिया में नहीं है। भारत देश ऐसा मूर्ख नहीं है। मैंने आपको अपने वीडियो में बहुत बार ऐसा बताया है कि भारत में विद्वानों की कमी नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत देश थोड़ा गरीब भी है, लेकिन एजुकेशन में माले में देश में कई विद्वान पड़े हुए थे, लेकिन वो ज़्यादा पब्लिसिटी में मानते नहीं। वो अपने कार्य में रहते हैं, वो अपने कार्य करेंगे तभी उसको संतोष मिलता है। लेकिन इन लोगों की जो पॉलिसी थी, छोटे छोटे कार्यों को बड़ी बड़ी पब्लिसिटी करते हैं, मूर्ख बनाता है देश को।